आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने कोई एक किताब नहीं है, बल्कि एक विशाल ग्रंथ की गाइड है। नमस्कार। गायत्री चैतन्य नाम के इस ग्रंथ की हमारे पास सिर्फ विषय सूची है, मतलब इंडेक्स। और किसी किताब की विषय सूची सिर्फ अध्यायों की एक लिस्ट तो नहीं होती है ना। बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह का नक्शा होता है जो हमें बताता है कि लेखक हमें ज्ञान की किस यात्रा पर ले जा रहे हैं, एक ब्लूप्रिंट की तरह। बिल्कुल, ये लेखक के दिमाग का आर्किटेक्चर है। इससे हमें पता चलता है कि उन्होंने अपने विचारों को किस क्रम में, किस तर्क के साथ बुना है। तो चलिए इसी आर्किटेक्चर को डीकोड करते हैं और इस ग्रंथ की आत्मा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इस विषय सूची की शुरुआत ही मुझे थोड़ी अलग लगी। अच्छा? किताब का नाम है गायत्री चैतन्य, लेकिन पहला भाग सीधे गायत्री मंत्र पर नहीं है। उसका नाम है गुरु। इसमें गुरु स्मरण, समर्पण, कृतज्ञता जैसे विषय हैं। सीधे मुद्दे पर आने के बजाय ये रास्ता क्यों चुना गया होगा? ये एक बहुत दिलचस्प और गहरा सवाल है। इसे एक बड़ी इमारत बनाने की तरह देखा जा सकता है। हाँ, पहले नींव डालते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ लेखक शायद यही कह रहे हैं कि गायत्री जैसे महान और गूढ़ ज्ञान को पाने के लिए गुरु रूपी नींव सबसे जरूरी है। ये ज्ञान प्राप्त करने से पहले उसे ग्रहण करने वाले पात्र को, मतलब साधक को, तैयार करने की प्रक्रिया है। मतलब ज्ञान देने से पहले ज्ञान लेने की पात्रता विकसित करने पर जोर है। ये तो किसी भी शिक्षा का पहला सिद्धांत होना चाहिए। सही बात है। और इसी से जुड़ी एक और खास बात है, किताब के नाम वाला अध्याय गायत्री चैतन्य, वो भी इसी पहले भाग में ही रख दिया है। हाँ, मैंने भी ध्यान दिया। ऐसा लगता है जैसे मंजिल क्या है ये यात्रा शुरू होने से पहले ही साफ कर दिया गया है। बिल्कुल सही। और देखिए, इसी नींव के साथ सत्संग का विषय भी जोड़ा गया है। इसका साफ मतलब है कि ज्ञान कोई अकेले में हासिल करने की चीज नहीं है। ये एक सामुदायिक अनुभव है, एक इकोसिस्टम। हाँ, एक इकोसिस्टम। गुरु अगर मार्गदर्शन है तो सत्संग उस मार्गदर्शन को फलने फूलने के लिए जरूरी माहौल है। तो पहले 25 पन्नों में ही लेखक एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। ये सिर्फ पढ़ने वाली किताब नहीं है, इसे अनुभव करने के लिए एक तैयारी की जरूरत है। तो पहले हमें तैयारी यानी गुरु, और फिर उस तैयारी के लिए सही माहौल मतलब सत्संग समझाया गया। लेकिन ये सब हम कर क्यों रहे हैं? लगता है दूसरा भाग साधना इसी कैसे का जवाब देने की कोशिश करता है। हाँ, यहाँ से थ्योरी प्रैक्टिस में बदलती है। ये ज्ञान को आचरण में लाने की एक वर्कशॉप जैसा लगता है। बिल्कुल। और यहाँ कुछ अध्यायों के शीर्षक बहुत सीधे और व्यावहारिक हैं, जैसे गायत्री मंत्र संस्कृत भाषा में ही क्यों, या गायत्री गुरु मंत्र क्यों है। हाँ, ये दिखाता है कि लेखक सिर्फ उपदेश नहीं दे रहे हैं, बल्कि पाठकों के मन में जो सवाल उठ सकते हैं उनका सीधा जवाब भी दे रहे हैं। सही कहा। ये एक दार्शनिक ग्रंथ से ज्यादा एक प्रैक्टिकल हैंडबुक जैसा लगता है। और इसी प्रैक्टिकल अप्रोच में मुझे एक उपविभाग जपोपासना ने बहुत आकर्षित किया। इसमें जप माला के प्रकार, तर्जनी उंगली का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए, मेरुमणि का महत्व, जो माला का वो सबसे बड़ा दाना होता है ना, हाँ, जहाँ से जप शुरू और खत्म होता है। बिल्कुल, और बैठने के आसन तक की छोटी छोटी जानकारी दी गई है। ये तो साधना का माइक्रो मैनेजमेंट जैसा लगता है। वही तो। पर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इतने सारे नियम और कायदे साधना की सहजता को खत्म करके उसे एक मैकेनिकल प्रक्रिया तो नहीं बना देते? बहुत जरूरी सवाल है ये। क्या ये खतरा नहीं है कि साधक इन प्रतीकों में ही इतना उलझ जाए कि साधना का जो मूल उद्देश्य है, मन को शांत करना, वही पीछे छूट जाए? देखिए, इस पर दो नजरिए हो सकते हैं। पहला तो ये कि ये नियम अनुशासन लाते हैं। हमारा मन बहुत चंचल है, उसे एक दायरे में रखने के लिए शुरुआत में इन नियमों की जरूरत पड़ती है। ठीक है। और दूसरा नजरिया ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ बाहरी क्रियाएं नहीं है, हर एक का एक सांकेतिक, एक प्रतीकात्मक अर्थ है। जैसे तर्जनी उंगली को अक्सर अहंकार का प्रतीक माना जाता है, तो जप में उसका इस्तेमाल न करने का निर्देश सिर्फ एक नियम नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक निरंतर याद दिलाने वाली प्रक्रिया है कि साधना अहंकार को किनारे रखकर ही की जा सकती है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक शारीरिक नियम नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक रिमाइंडर है जो हर बार जप करते समय आपको अपने अहंकार के प्रति सचेत करता है। बिल्कुल। हर क्रिया आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब बन जाती है, बाहरी रूप भीतरी अनुभव को जगाने का एक उपकरण बन जाता है। समझ गई, बहुत गहरा अर्थ है। हाँ, अगर साधक सिर्फ बाहरी रूप में अटक जाए तो आपका सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन शायद लेखक का उद्देश्य इन क्रियाओं के जरिए एक गहरी चेतना को जगाना है। तो तैयारी हो गई, तरीका भी पता चल गया।
अब हम इमारत की छत की ओर बढ़ रहे हैं। भाग 3 परब्रह्म। अब हम वापस दार्शनिक गहराई में उतर रहे हैं। हाँ, अब बात सैद्धांतिक हो रही है। पर ब्रह्म के दो रूप, निर्गुण और सगुण, इनकी चर्चा है। साथ ही माया और आत्मा जैसे गहरे विषयों में उतरा जा रहा है। ये मूर्त से अमूर्त की ओर की यात्रा है। इस भाग की संरचना भी बहुत खास है। ये परब्रह्म की व्याख्या से शुरू होकर जीव, माया, अहंकार को समझाता है और अंत में एक अद्भुत सवाल के साथ खत्म होता है, जिज्ञासु कौन है? ये बहुत शक्तिशाली सवाल लगता है, खासकर इस जगह पर। बिल्कुल। जिज्ञासु का सरल अर्थ है वो व्यक्ति जिसमें जानने की तीव्र भूख हो, वन हु इज इंटेंसली क्यूरियस टू नो। लेखक यहाँ सीधे पाठक के सामने एक आईना रख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इतना सब पढ़ने के बाद क्या आप सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं या आपको सच में ज्ञान की भूख है? क्या आप एक पर्यटक हैं या खोजी? ये तो एक तरह का फिल्टर है। शायद ये एक इशारा भी है कि अगर आप खुद को उस जिज्ञासु के रूप में पहचानते हैं, तभी आगे की यात्रा का अर्थ समझ आएगा। अद्भुत। और यहीं से किताब अपने असली विषय यानी गायत्री में पूरी तरह उतरती है। हाँ, चौथा भाग गायत्री परम तत्व लगभग 90 पन्नों का ये हिस्सा है। ऐसा लगता है कि अब तक जो भी था वो सिर्फ इस भाग के लिए एक प्रस्तावना थी। सही कहा। यहाँ गायत्री को सिर्फ एक मंत्र के रूप में नहीं, बल्कि एक परम तत्व, एक फंडामेंटल कॉस्मिक प्रिंसिपल के तौर पर पेश किया गया है। इसमें गायत्री मंत्र के विशिष्ट प्रकार नाम का एक अध्याय है, जिसमें ब्रह्म गायत्री, विश्वामित्र गायत्री, संपुट गायत्री जैसे 10 प्रकार गिनाए गए हैं। इनमें से एक नाम ने मुझे खास तौर पर चौंकाया, अजप गायत्री, बिना जपे जप। ये कैसे संभव है? अजप का मतलब ही है बिना जपे किया जाने वाला जप। ये एक खूबसूरत कल्पना है, जहां मंत्र का जाप एक सचेत प्रयास से एक सहज स्थिति में पहुंच जाता है। जैसे हमारी सांस से? बिल्कुल। जैसे हमारी सांसें अपने आप चलती हैं, हमें उन्हें चलाने का प्रयास नहीं करना पड़ता, वैसे ही मंत्र भी हमारे भीतर निरंतर बिना किसी प्रयास के चलता रहे। ये साधना का एक बहुत ही ऊंचा स्तर है। वाह, ये तो चेतना की एक अलग ही अवस्था है। इसी भाग में कुछ और शीर्षक हैं जो दार्शनिक चर्चा से पौराणिक कथाओं की ओर मुड़ते हैं, जैसे देवी गायत्री ब्रह्मा की पत्नी है या पुत्री? हाँ, और जगत जननी गायत्री स्त्री रूप में क्यों है? यही तो इस किताब की खूबसूरती हो सकती है। हाँ, लेखक दर्शन, पुराण और भक्ति को अलग अलग डिब्बों में नहीं रख रहे। वो इन सबको एक ही सत्य को बताने के अलग अलग तरीके मान रहे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाला अध्याय है, जगत जननी गायत्री पंचमुखी क्यों है? इसमें ऐसा क्या खास है? उसके नीचे एक उप शीर्षक लिखा है, 18 विषयों के 180 पंचकों के साथ पंचमुखी गायत्री का अध्ययन। 180 पंचक? इसका क्या मतलब हो सकता है? ये कल्पना करना भी मुश्किल है, लेकिन पंचक का मतलब अक्सर 5 चीजों का समूह होता है। तो शायद लेखक कह रहे हैं कि इन 18 विषयों में से हर एक को 5 अलग-अलग कोणों से देखा जा सकता है, जो गायत्री के 5 मुखों का प्रतीक है। मतलब एक तरह का थिंकिंग फ्रेमवर्क, हाँ, या मानसिक मॉडल बनाने की कोशिश हो सकती है। ये दिखाता है कि ये ग्रंथ सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि सोचने का एक नया तरीका भी सिखाना चाहता है। तो अब तक हमने इमारत की नींव, दीवारें और छत सब देख लिया है, लेकिन अब किताब के दिल में उतरने का समय है। भाग 5 अध्ययन। और ये सबसे बड़ा हिस्सा है। हाँ, लगभग 350 पन्नों का और गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों पर आधारित 24 अलग-अलग अध्यायों को समेटे हुए है। ये एक बहुत महत्वाकांक्षी कोशिश लगती है ना? महत्वाकांक्षी शायद छोटा शब्द है। ये एक तरह का बौद्धिक साहस है, क्योंकि हर एक अक्षर को जीवन की एक विशाल अवधारणा से जोड़ा गया है। अध्याय 2 गायत्री और ज्ञान, अध्याय 4 गायत्री और मन, अध्याय 7 गायत्री और प्राण, अध्याय 11 गायत्री और स्वास्थ्य। ये तो ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है। बिल्कुल। 1 मिनट, अध्याय 13 गायत्री और विज्ञान भी है। ये थोड़ा जबरदस्ती का संबंध बनाने जैसा नहीं लगता। एक प्राचीन मंत्र और आधुनिक विज्ञान में क्या संबंध हो सकता है? देखिए, पहली नजर में ये सवाल बिल्कुल जायज है, जी। लेकिन सिर्फ इस विषय सूची को देखकर लगता है कि लेखक यहाँ एक बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। उनकी नजर में गायत्री मंत्र सिर्फ आस्था का विषय नहीं है, तो फिर क्या है? बल्कि एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे विज्ञान, मनोविज्ञान, स्वास्थ्य जीवन के हर ऐप पर लागू किया जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो एक बहुत ही आधुनिक उपमा है। है ना?
ये अध्यात्म और विज्ञान को दो अलग-अलग या विरोधी विषयों की तरह नहीं, बल्कि एक ही वास्तविकता को देखने के दो अलग-अलग लेंस की तरह पेश करने की कोशिश है। तो शायद वो मंत्र की ध्वनि तरंगों के न्यूरोलॉजिकल प्रभाव की बात कर रहे हो सकता है, या चेतना के स्वरूप को वैज्ञानिक भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हो। यह एक बहुत बड़ा वैचारिक कदम है। ये सच में अविश्वसनीय है। अध्याय 18 गायत्री और व्यक्तित्व विकास पर है, मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट जी, और अध्याय 22 गायत्री और कुंडलिनी शक्ति पर। हाँ, ऐसा लगता है जैसे लेखक एक ही मंत्र के जरिए स्वास्थ्य, मनोविज्ञान, विज्ञान, योग, पूरी दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यही संरचना की विशिष्टता है। यहाँ गायत्री को एक मास्टर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, एक ही चाबी जिससे ज्ञान के अलग अलग कमरे खोले जा सकते हैं। और ये सिर्फ सतही तौर पर नहीं है। बिल्कुल नहीं। हर अध्याय में 10 विचार बिंदु हैं। जैसे मन पर लिखे अध्याय में 62 विचार बिंदु हैं और स्वास्थ्य पर 56। यह गहराई को दिखाता है। इस विशाल संरचना में एक और अध्याय है जो ध्यान खींचता है, अध्याय 21 गायत्री और स्त्रियों की साधना। हाँ, यह एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। यह सीधे उस ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से विवादित सवाल को उठाता है कि क्या महिलाएं गायत्री मंत्र का जाप कर सकती हैं या नहीं। तो ये किताब सिर्फ प्राचीन सिद्धांतों को दोहरा नहीं रही, नहीं, बल्कि उन्हें आज के समाज के सवालों और दुविधाओं पर लागू करने का एक साहसी प्रयास भी कर रही है। बिल्कुल। एक विवादित विषय को उठाकर उस पर खुलकर चर्चा करने का साहस दिखाना, ये बताता है कि ये ग्रंथ सिर्फ अतीत में नहीं जी रहा, बल्कि वर्तमान से संवाद कर रहा है। ये इस किताब के दायरे की विशालता का एक और सबूत है। तो कुल मिलाकर गायत्री चैतन्य की ये विषय सूची हमें एक साफ रास्ता दिखाती है। ये गुरु के समर्पण से शुरू होती है, साधना के अनुशासित रास्ते से गुजरती है, पर ब्रह्म के सूक्ष्म तत्व को समझती है, और अंत में गायत्री के हर एक अक्षर को जीवन के हर एक पहलू से जोड़कर अध्ययन करने वाले एक विशाल ज्ञान यज्ञ तक ले जाती है। बहुत खूब कहा। ये विषय सूची सिर्फ एक लिस्ट नहीं, बल्कि एक दार्शनिक नक्शा है। ये दिखाता है कि किताब गायत्री को एक मंत्र से उठाकर एक विश्वकोश, एक जीवन शैली की तरह पेश करने की कोशिश कर रही है। गुरु, साधना, तत्व और अंत में व्यावहारिक अध्ययन। हाँ, इन चरणों से गुजारकर पाठक को एक संपूर्ण अनुभव की ओर ले जाने का डिजाइन यहाँ साफ दिखता है। तो चलिए सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। क्या ये सचमुच संभव है कि एक मंत्र के 24 अक्षर जीवन के 24 अलग-अलग आयामों जैसे ज्ञान, विज्ञान, स्वास्थ्य और मन का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? जीवन की सभी जटिलताओं को एक ही आध्यात्मिक चौखटे में देखने की क्या संभावनाएं हैं और ऐसा करने की सीमाएं क्या हो सकती हैं?